Sir, yasis Chinese made क्या है? इतना लाइट ऑफ कीजिए घर में तो हमने यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम आसिफ गुल, इसको हमने 29 दिसंबर को पकड़ा था। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये आसिफ गुल वो बंदा है जिसको हम पिछले लगभग 8 महीने से ढूंढ रहे थे। अगर आपको याद होगा 17 तारीख को अगस्त में जो हमारी पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पे अटैक हो गया था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद जो एनकाउंटर वहाँ पे हुआ जिसमें नॉर्थ कश्मीर के जो सबसे ख़तरनाक और लॉन्ग सर्वाइविंग मिलिटेंट्स जिनमें हैदर और दूसरा जो एफटी उसमें था उस्मान और उसके साथ एक और इनायतुल्लाह मारे गए थे। तो उस ऑपरेशन के बाद जब उसके हमने इन्वेस्टिगेशंस में चला कि ये अगर नॉर्मली उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता था वो सोपोर और हंदवारा के बीच में रहता था, तो ये बारामूला इलाके में गए जो काफ़ी टाइम से बिल्कुल पीसफुल था, शांत था, वहाँ पर था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन चलते हमने कुछ वहाँ पे उसको कुछ OGWs को अरेस्ट किया था। उन OGWs की जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, उनसे जो इंटरोगेट किया था, उसमें हमें आसिफ गुल का नाम आया। तो उससे पहले लेकिन ये लापता हो गया था, ये हाइड आउट में चला गया था, या कुछ जो अभी तक प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन इससे हुई है, श्रीनगर भी गया है, बीच में ये आउट ऑफ स्टेट भी गया है और हंदवारा के कुछ इलाकों में घूमता रहा। ये कहने का मतलब मेरा है कि आज जो हमने इसको पकड़ा है ये एक ऐसी अचीवमेंट हम समझते हैं जो पूरी बारामूला पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसा है जो खुद एक तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ से नौजवान लड़कों को भी तबाह करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये इसके नाम पे पहले से ही 29 FIR लगे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और उसके अलावा 2 FIR इसको सोपोर इलाके में भी लगे हैं। 4 बार इसका इससे पहले PSA हुआ है, और आज इसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये जो FIR नंबर 30 इसके नाम पर लग गया है। इसकी कहानी थोड़ा मैं इस तरह बताऊंगा। इस जो 17 अगस्त के एनकाउंटर में जो एक इनायतुल्लाह मीर मारा गया जो पटन एरिया का रहने वाला था, वो लड़का उसका दोस्त आबिद, ये आबिद पढ़ते थे जम्मू में इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये 4th सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था। फरवरी के महीने में ये घर से निकलता है इस बहाने कि मुझे यूनिवर्सिटी जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ ये पढ़ता था ये वापस ज्वाइन करना है। कुछ दिन पहले ही निकलता है, तो घर वाले इसको बोलते हैं आबिद को, क्या पहले क्यों निकलोगे? बोलते मुझे कुछ दोस्त के पास जाना, उसके बाद उधर से जम्मू से अपने कॉलेज ज्वाइन करूँगा। अल्टीमेटली ये जम्मू पहुँचता है, लेकिन जम्मू से सीधे ये पहुँचता है वाघा बॉर्डर, वहाँ से ये वीज़ा पे पाकिस्तान चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब इसकी मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पे पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन में इसका सारा हाल सामने आता है। ये आबिद जो इस वक्त पार बैठा है TRF वहाँ पे इसने ज्वाइन की है, और आसिफ गुल जो ये हमने पकड़ा इसको, ये इसके साथ मुसलसल राब्ते में रहा, और आसिफ गुल को टास्किंग की थी कि यहाँ से जितने ज़्यादा लोकल लड़के, पढ़े लिखे लड़के जो TRF में इनको इन्वॉल्व करे उसके साथ वो मुंसलिक हो जाएं। तो इसी कोशिश में से काफ़ी से लड़कों की थी। जो इनायतुल्लाह मीर था उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो इसने क्या किया, जैसे इनको एक्टिव किया, इसको इनायतुल्लाह मीर को, साथ ही इसको नॉर्थ कश्मीर से निकालकर शोपियान के इलाके में भेज दिया, कि जो हमें फिर बाद में इसकी कुछ लोकेशंस भी वहाँ पे मिली थी। अल्टीमेटली 17 अगस्त से पहले, कुछ दिनों पहले ये जो इनायतुल्लाह मीर एक और OGW जो हमने पहले ही पकड़ा था, जो उसको ऑपरेशन के बाद मोहम्मद यासीन जो तापर का रहने वाला, उससे रब्ता करता कि मुझे किसी तरह से अपने इलाके में वापस ले आओ, मैं यहाँ दूसरे इलाके में, यहाँ मेरी जान पहचान नहीं है, मुझे अपने इलाके में वापस ले आओ। तो आसिफ गुल से रब्ता करता है। आसिफ गुल हैदर और उस्मान के साथ रब्ते करते हैं। उसके बाद उनको डायरेक्शन मिलती है कि आसिफ गुल जाएगा, उसको वहाँ से वापस लाएगा। तो उसके बाद आसिफ गुल 12 अगस्त को यहाँ से जाता है शोपियान में, उसको अपनी गाड़ी से लेकर बूसू पटन में उसको वहाँ पे एक जगह पे रखता है। तो 5 दिन के बाद उसका फिर वहाँ पे एनकाउंटर होता है। अभी तक जो इससे और हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिली थी, इसने सोपोर के इलाके से जो ऑलरेडी एक OGW बंद है लश्कर का, उससे इसने 3 ग्रेनेड्स लिए थे जो इसको लड़कों को यहाँ पे हवाले करने थे, वो हम आपको भी दिखाएंगे। ये एक नया किस्म का ग्रेनेड है, इससे पहले शायद मेरे ख्याल से इस तरह का ग्रेनेड नहीं पकड़ा गया। एक पैक था और छुपाया भी था। कैसे, इसने जब गाड़ी में जा रहा था, इसने कोयले की बोरी होती है जो हम यहाँ कांगड़ी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें डाल के रखे थे प्लास्टिक के डब्बे में, कि नॉर्मली अगर चेकिंग करते हैं तो साफ देते हैं कोयले की बोरी है, इसको कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन ऑलरेडी ये हमारे रडार पर था, हम ढूंढ रहे थे उसको, बड़े टाइम से ढूंढ रहे थे। तो जब हम माइन्यूटली सर्च दी तो उसमें से प्लास्टिक का डब्बा निकला, प्लास्टिक के डब्बे में से अंदर से 3 ग्रेनेड्स निकले। जहाँ तक इसकी दूसरी कार्रवाई का ताल्लुक है, तो इसने यहाँ पे जो अभी तक हमें जो प्रिलिमिनरी इसकी इंटरोगेशन में रिपोर्ट मिली है कि इसने काफ़ी सारी एक्सटॉर्शन भी किया है लश्कर के नाम पर और TRF के नाम पर। मैं उन हजरात से भी अपील करता हूँ जिनसे
इसने ज़बरदस्ती पैसे लिए हैं। नो डाउट कि उनने हमारे पास किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें उनमें से कुछ लोगों के नाम पता चले हैं जिनसे इन्हें एक्सटॉर्शन की है कि अगर वो वक्त पे हमें बताते तो इतना बड़ा ये मुजरिम नहीं बनता, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ये इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होता कि हम वक्त पे इसका तदारुक करते। मेरी अपील रहेगी अपने ज़िशोर आवाम के साथ, अगर ऐसा कोई बंदा फ्यूचर में उनसे किसी पैसे का तकाजा करता, वो हमारी नोट्स में जल्दी लाए, बगैर किसी डर और बगैर किसी खौफ के। नतीजा उसका यही निकलता कि इसने लाखों रुपए यहाँ बारामूला से जमा किए और मिलिटेंटों के खाते में डाल दिए। तो इस बार जो इसको पकड़ा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कामयाबी है। एटलीस्ट मैं जो समझता हूँ जो इसका प्लान था, कम से कम हमने 5-8 लड़कों को TRF के चुंगल में जाने से, इसके पकड़ने से बचा लिया। उसके अलावा ये श्रीनगर में रहा तो यह भी सुनने में आया है कि जहाँ वो कहाँ तक उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में कितना कर पाएंगे कि इसने श्रीनगर में भी कोई टास्किंग की गई थी उसको पार से कि वहाँ लड़कों को ये रिक्रूट करे। उसके अलावा एक और एंगल इसका निकल रहा है कि जो आपको याद होगा कुछ महीने पहले हंदवारा से एक नारकोटिक्स की बड़ी एक डील पकड़ी गई थी। तो वो जो उसमें पकड़ा गया था वो इसका रिलेटिव है, बीवी की तरफ से इसका रिलेटिव है कि ये कहीं ना कहीं एक नार्को टेररिज्म के साथ भी लिंक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जारी है, तो जो हम इससे मजीद तफसीलात आएंगे वक्त पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आपने कहा ये आउट ऑफ स्टेट भी गया था, किस पर्पस के लिए गया था? मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए गया था आउट ऑफ स्टेट या और किसी पर्पस? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन चल रही है। अभी निकला कि जो हमने इसका एनालिसिस किया पैटर्न मूवमेंट का, तो उसमें निकला इसमें आउटसाइड स्टेट के टावर्स भी आए हैं। अब इंटरोगेशन इसको चल रही है हमारे JIC में, इसमें बाकी सारे जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं वो भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। क्या करने गया था वो हमें पता चलेगा कि ये ऐसे ही गया था घूमने के लिए या किसी पर्पस। अब एक्सपीरियंस है कि जो हमने अभी तक इससे पूछा तो 100% किसी न किसी टास्किंग के लिए आउट ऑफ स्टेट गया होगा। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जो मैं अपना अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जो उसकी जिस तरह की इसने कार्रवाई अभी तक की है। अभी तक बारामूला में इसका बड़ा टास्किंग था। यहाँ में एक और बात कहना भूल गया बीच में कि इसको एक और रिसेंट टास्किंग मिला था। यहाँ पे एक काउंसलर साहब हैं, रिसेंटली बने हैं, उसको टास्किंग की गई थी, उसको आप उस किसी तरह उसके मिलो उसको एलिमिनेट करने का, उसका वो टारगेट बन गया। ही इज़ एन हाई वैल्यू टारगेट इनके हिसाब से कि उसको टास्किंग की गई थी, आप किसी तरह उसके नज़दीक हो जाओ या कोई लड़का उसके नज़र सो डैट किसी मूवमेंट का पता चलेगा तो उसको उनको मारना था। तो ये भी हमें पता चला है कि उसको हमने खबरदार किया है उस काउंसलर को। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, उसकी भी खुशकिस्मती कि वक्त से पहले हमें पता चल गया कि इसका प्लान क्या था यहाँ टाउन में। तो रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि ये अगस्त 17 के बाद परसों 28 दिसंबर को टाउन में आया, तब तक ये टाउन में नहीं है और वो भी अपने घर नहीं गया, ये ओल्ड टाउन गया। तो नेक्स्ट डे हमने इसको नाके पे पकड़ लिया फिर। थैंक यू।